बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। एक दो बातें तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे लाइव स्ट्रीम सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत जल्द हम लाइव स्ट्रीम सेशन स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आपके बराह रास्त सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप पूछते रहते हैं और उनका जवाब देने का मौका नहीं मिलता। साथ साथ क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज चल रही होती हैं, पॉलिटिक्स चल रही होती है, इवेंट्स चल रहे होते हैं और उन खबरों से भी आपको आगाह करना ज़रूरी है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम आपसे लाइव स्ट्रीम सेशन किया करें, ताकि बराह रास्त आप मेरे साथ मुखातिब हों, मैं आपके साथ बराह रास्त मुखातिब हूँ। आपके जैसे जैसे सवालात के जवाब आएंगे वैसे वैसे उन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, तशनगी रह जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने में मुझे मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वक्त कम होता है और 12-13 मिनट में आपको एक मुकम्मल तौर पे एक नक्शा पेश करना होता है, सियासी नक्शा, क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, लेकिन कुछ इबाम रह जाता है, जिसके बाद बहुत सारे फिर सवालात उठते हैं। और जब हम लाइव स्ट्रीम सेशन करेंगे तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं कि जो बात मैं कर रहा होता हूँ उसके बैकग्राउंड में है क्या आखिर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में होती हैं, बहुत सारी खबरें बैकग्राउंड में होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको आगे कन्वे कर रहा होता हूँ और उनका ब्रीफ आपको दे रहा होता हूँ। लेकिन कुछ जो मैं डिटेल्स आपके व्यूज़ पढ़े हैं उसमें मुझे पता चला है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं दरमियान में और पता नहीं चलता, और उससे गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती हैं कि शायद मैं कोई और बात कन्वे कर रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं और इस हकीकत हालांकि इससे मुख्तलिफ होती है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैंने आपको बताई थी मरियम सफदर साहिबा की वतन वापसी से मुतालिक, वो काफ़ी हद तक उसमें दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा वापस पहुंच चुकी हैं, अपने वतन वापस पहुंच चुकी हैं, लाहौर उनकी लैंडिंग हुई है। और उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा दुबई आई थी। पिछला व्लॉग मेरा ज़रूर सुन लीजिएगा, जो कि मेरा है कि उनको कहा गया था, कुछ पैगाम भिजवाए गए थे मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से दुबई में, कि ताकि वो पाकिस्तान में आ रही हैं और पाकिस्तान में आके उनका बयानिया क्या होना चाहिए, उनकी पहली तकरीर क्या होनी चाहिए और उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट का कह सकते हैं आप। बयानिया जो है, मज़ाहमती बयानिया जो है, उससे अब मुस्लिम लीग नवाज जो है और ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा उससे निकल रही हैं। उनको कहा गया है कि भाई ये मज़ाहमती बयानियाँ तर्क कर दें और ये जो वोट को इज्जत दो, ये इस वक्त इसको भूल जाएं। जनरल कमर जावेद बाजवा को भूल जाएं, जनरल फैज़ हमीद को भूल जाएं। किसी भी आपने, जो उनको बताया गया था कि आपने अपनी तकरीर में किसी जनरल का नाम नहीं लेना, किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना, कुछ माजी की किसी तलखी का जिक्र नहीं करना, किसी अदालत का जिक्र नहीं करना, अरशद मलिक साहब मरहूम की ऑडियोज़ वीडियो का जिक्र नहीं करना और ऐसी कोई तल्ख बात ना करना जिससे कि मामलात ख़राब हों। इसलिए कि हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है, अभी हमारी शुरुआत है, हम रीलॉन्च हो रहे हैं और हमें स्पेस हासिल करनी है, बच बचा के अपने टारगेट्स भी अचीव करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी हासिल करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई फड्डा भी नहीं करना और ख़ास तौर पे पिंडी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, ना पिंडी की तरफ जाना है ना ही जुडिशरी की तरफ जाना है। अगर इन दोनों की तरफ हम गए, नवाज शरीफ साहब ने भी उनको यही समझाया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब लंदन में थे, बदस्तूर वो राब्ते में थे और उनको बताया जाता रहा, उनको ब्रीफ किया जाता रहा। परवेज़ रशीद साहब, जावेद लतीफ़ साहब, सब, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिनों से ख़ास तौर पे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जावेद लतीफ़ साहब की जो गुफ्तगू हुई कि जी एक तरफ गिरफ्तारी की जा रही है, दूसरी तरफ सहूलतकारी दी जा रही है और बचाया जा रहा है और अभी भी सहूलतकार मौजूद हैं इदारों में जो उनको सहूलत दे रहे हैं, तो इस सारी बातों का नोटिस लिया गया था। और इसी तरीके से जो ख़ास तौर पे कल तो बहुत ही हालात ख़राब थे, जब सुबह सुबह इसहाक डार साहब ने डॉन लीक्स और पनामा लीक्स को एक ड्रामा करार दिया और उससे मज़ीद मसाइल पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से भी मामला थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख हो गए थे और पैमाना सब्र जो है वो लेबरेज हो गया था। और फिर आपने रात गए इसहाक डार साहब की गुफ्तगू में झुंझलाहट भी देखी, सब कुछ देखा और सारा दिन वो गायब रहे, लेकिन फिर रात को आके 9 बजे उन्होंने
अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की और सारे का सारा मलबा इमरान खान साहब पे डाला। चूँकि मुझे मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि वो बात अभी तक दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब पे जो है वो काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने कहा कि मैं मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ इमरान खान साहब को, तो वो मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया शौकत तरीन साहब ने, और उन्होंने कहा कि पहले तो आप आएँ मेरे साथ मुनाजरा करें। इमरान खान साहब तो बात की बात है, जबकि पीटीआई कह रही है पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से मुनाजरा कर लें, वो ज़्यादा अच्छा मुनाजरा कर लेंगे क्योंकि वही इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन है। बहरहाल वापस आते हैं मरियम सफदर साहिबा की तरफ। तो इस्तकबाल कोई शाया निशान नहीं था, बहुत ही नॉर्मल इस्तकबाल था, और किसी किस्म का कोई कहना चाहिए कि बहुत ही क्या बल्कि इंतहाई नॉर्मल था, सिर्फ एयरपोर्ट की हद तक था। और वहीं पे उन्होंने निकली और एक जगह पे तकरीर की, और कोई 12-14 मिनट में एक जो मामूल का सफ़र होता है, उस मामूल के सफ़र में ही 12-14 मिनट में वो जाती उम्रा पहुंच चुकी थी, आधा घंटे में कह लें तो। और जाती उम्रा जाके उन्होंने अपना आज का जो सेशन है वो क्लोज कर दिया एक तकरीर की, और उस तकरीर में हस्बे मामूल जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं था, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं था, किसी भी जनरल का नाम नहीं था, और कोई माजी की जो गुफ्तगू थी वो नहीं थी, साकिब निसार साहब का नहीं था नाम, किसी जज का नाम नहीं था, तो किसी चीज़ का कोई तस्करा नहीं था। बल्कि उन्होंने कहा कि बस वो तमाम किरदार जो है वो अंजाम को पहुंच चुके हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब पे उन्होंने तनकीद की, और इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, आपस में जो मर्जी करें, हमें उससे कोई नहीं है सरोकार, लेकिन आप स्टैब्लिशमेंट को और फौजी क़यादत को बिला जवाज़ पॉलिटिक्स में और अपनी तकरीरों में और अपनी लड़ाई में नहीं खींचेंगे, नहीं धकेलेंगे। लिहाजा जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी मनवान, उसी तरीके से उस पर अमल किया गया, और मरियम सफदर साहिबा की जो रीलॉन्चिंग है और जो नई इनिंग्स और नई शुरुआत उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की करनी है, उसमें अब वो मुहतात और इंतहाई फूंक फूंक पर कदम रखना है उन्होंने। एक बात। दूसरी बात, किसी और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा माहौल भी बनाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए जी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़नी है। तो ये तो एक हो गया। अब इससे इमरान खान साहब को क्या मैसेज आता है, क्योंकि ये उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न सिंपल सी यही है कि इमरान खान साहब को लड़ने दें। इमरान खान साहब की लड़ाई हमने करवानी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से और जुडिशरी से। इमरान खान साहब की लड़ाइयाँ करवानी है, हमने अब पीछे हटना है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे के बाद वो वापस आई थी, और उसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा भी नहीं लगवाया, और इस तरह की कोई नारे, इस तरह के कोई तराने नहीं बजाए गए, कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि बहुत ही खामोशी से और ठंडी मीठी सी एक तकरीर की गई और उससे आगे निकलना। लेकिन इमरान खान, ज़ाहिर है इमरान खान अपोजिशन है उनकी, उन्होंने करना ही करना था। फिर एक और चीज़ कन्वे की गई। अभी तलखियाँ ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इसहाक डार साहब की वजह से मामला काफ़ी ख़राब थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाना, इसहाक डार साहब को लाना, फिर इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से IMF के साथ मामला ख़राब किए और इकॉनमी को बदतरीन सतह पे ले गए, और सिर्फ 2 दिनों में 4000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे आया। महंगाई जो है वो 33% तक बढ़ चुकी है, और इसका सारे का सारा जो प्रेशर है वो आ रहा है इदारों पे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये रजीम चेंज आपने करवाई थी, और आपके रजीम चेंज के असरात पूरी कौम भुगत रही है, 22-24 करोड़ आवाम भुगत रही है। और इस वजह से इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं, और जब वो बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं तो फिर इनको आपने किस लिए रखा हुआ है। ये जो इनको फारिग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं और लोग समझते हैं कि जनाब जब भी कोई रजीम चेंज होता है, कभी अदम एतमाद होती है, इलेक्शन होते हैं, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मेन रोल होता है, और मेन ऑपरेटिव जो रोल है उन्हीं का होता है। लेकिन अब चूंकि वो कहते हैं कि जी हम एपोलिटिकल हो चुके हैं, इसलिए ये सारी जो एक किया गया इकॉनमी में जो सत्यानाश किया गया, तो ये इसहाक डार साहब की हठधर्मियों की वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से सारे का सारा प्रेशर जो है, एक तो रजीम चेंज के सारे किरदार जो हैं, ये मरासला सरकार वो पाकिस्तान के अवाम में बिल्कुल फारग हो गई और उनको कोई पूछने वाला नहीं, और उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ, और इमरान खान साहब ने जो जो कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इसलिए इसहाक डार साहब को हटाए जाने की बातें चल रही थी, गम गुस्सा था, लेकिन मरियम साहिबा ने यह कह दिया है कि जनाब इसहाक डार साहब को मौका मिलना चाहिए, और उन्होंने एक ये भी मैसेज कन्वे कर दिया इसहाक डार साहब को मौका मिलना चाहिए।
اور اسحاق ڈار صاحب اکانومی کو صحیح جگہ پہ لے کے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب زندہ باد کے نعرے انہوں نے لگوائے، نواز شریف صاحب زندہ باد کے نعرے لگوائے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی بہت جلد واپس آئیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، کب آنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا، کچھ چیزیں انہوں نے اسٹریٹجیکلی اسٹڈی کی ہوئی ہے، اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جب بھی الیکشن ہوں گے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیتے گی پنجاب میں، پنجاب کی بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے تو ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جو سوچا جا رہا ہے کہ جناب ساری چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ 2 اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، اور اس کے لیے یہ خود اناؤنس کر دیں یا پھر عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ آئین اس بارے میں بالکل کلیئر ہے اور ابھی تک ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی مفتاح کا پتہ صاف ہو چکا ہے مسلم لیگ نواز سے، اور ان پہ فل ناراضگی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہ فل سپورٹ اسحاق ڈار صاحب کو ملے گی، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تیسرا، مفتاح صاحب کا انہوں نے بالکل اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ شاید ایسی نہیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کم از کم اس تنخواہ پہ تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سچویشن میں تو مسلم لیگ نواز سے وہ لیڈرشپ سے ناراض ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں کریں گے کہ بالکل ہی بے وفائی کر دیں، بے وفائی نام کی نہیں کریں گے، پبلک میں آ کے وہ بہت زیادہ نہیں کریں گے، لیکن ان کیمرہ بند کمروں میں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ جو ایک پیرالل چل رہا ہے پروجیکٹ، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنی ظاہر بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، اس فورم کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ تھیں چند فوری خبریں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مزید کچھ ڈیٹیلز، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اب کھلیں گی۔ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، عمران خان صاحب پہ کیا مصائب آنے والے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔